तो यहाँ इन्होंने बताया कि सबसे पहले ब्रह्मांड का पूरा का पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पर था यहाँ। तो देखो ये सारा द्रव्यमान अपने भार के बराबर उस टाइम और किसके स्पेस के जाल को क्या करके नीचे दबाकर रखा हुआ है, नीचे दबाकर रखा ना। अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि आखिर एक ग्रह दूसरे ग्रह की परिक्रमा क्यों करता है। सर ये हुआ कि यहाँ विस्फोट हुआ तो सारा मैटर क्या कहीं कुछ यहाँ फैल गया, कुछ यहाँ फैल गया। हाँ तो अलग अलग द्रव्यमान कुछ यहाँ आया, कुछ यहाँ आया। देखो जो पदार्थ जितना भारी था उसने अपने हिसाब से क्या कर दिया, टाइम और स्पेस के जाल को नीचे की तरफ दबा कर रखा। हाँ दबा कर रखा तो हुआ क्या कि सर जो मैटर भारी है उसके आसपास एक छोटा मैटर आ जाए। तो स्थिति ये है कि तुम ऐसे मान लो यहाँ पर हो ये, और ये मौत के कुएं जैसा दिख रहा है कि एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ देखो परिधि, ये लगातार पार्टिकल क्या करेगा, इसके सराउंडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अपने आप रोटेट करेगा। ग्रहों के मोशन को परिभाषित करने वाला पहला सिद्धांत ये था जिसने बताया कि आखिर एक ग्रह दूसरे की परिक्रमा क्यों करते हैं, टाइम और स्पेस के जाल के अंदर बने स्लोप की वजह से। कुछ ज्यादा बड़ी बात है, जब कभी मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बता सकता हूं, अभी तो ऐसे रफली बता सकता हूं। और अर्थ के साथ भी अर्थ यहां अपने हिसाब से उसने स्लोप क्रिएट कर लिया। स्लोप क्रिएट किया तो सर इस स्लोप के बाहर, अब सोचो इस स्लोप के बाहर जो हल्के मैटेरियल थे वो निकलकर बाहर भागना चाहते थे, लेकिन वो स्लोप उसे अंदर की तरफ धकेल कर रखता है। और जब ये हल्के मैटेरियल बाहर निकलकर भागेंगे तो इसने क्या कर दिया सर, इधर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया। क्या क्रिएट कर लिया, तो ऐसे मानो ये स्लोप ऐसे अर्थ यहां ये जो हल्के मैटेरियल थे वो कहां जाना चाह रहे थे, बाहर, लेकिन ये स्लोप क्या है बाहर की तरफ जाने देगा, नहीं जाने देगा ना। तो ये क्या करेंगे, यही इकट्ठा हो जाएगा और किसका निर्माण करेंगे, एटमॉस्फेयर का। किसका निर्माण करेंगे, एटमॉस्फेयर। लोग कहते हैं कि एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों तरफ गैसेस का एक पतला आवरण है, गैसेस का एक पतला आवरण है। कितना पतला, अरे सर इतना पतला है कि इसकी मोटाई 32,000 किलोमीटर अब तक ज्ञात है। हाँ इतना पतला एटमॉस्फेयर है। तो बात समझ पा रहे, ये गैसेस इस तरह से अर्थ के चारों तरफ बन गए और किसका निर्माण हुआ, एटमॉस्फेयर का। जो हल्के पदार्थ थे वो कहां, सबसे ऊपर, जो उससे कम हल्के थे, और जो सबसे भारी पदार्थ थे कहां, केंद्र की तरफ चले गए और यही ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे चलकर कारण बने। बात समझ में आई, ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हो गया, ये पार्टिकल बन गए और ये स्थितियां। लेकिन यहाँ वायुमंडल में अलग अलग गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब पहुंच चुके हैं, और पहुंच चुके हैं तो यहाँ तापमान, सोचो कि जो पार्टिकल पहले अंदर दबा हुआ था के भीतर तापमान दाब अलग था, लेकिन जब ये भारी पदार्थ थे कहां, केंद्र की तरफ चले गए और यही ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे चलकर कारण बने। बात समझ में आई, ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हो गया, ये पार्टिकल बन गए और ये स्थितियां। लेकिन यहाँ वायुमंडल में अलग अलग गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब पहुंच चुके हैं, और पहुंच चुके हैं तो यहाँ तापमान, सोचो कि जो पार्टिकल पहले अंदर दबा हुआ था के भीतर तापमान दाब अलग था, लेकिन जब ये एक्सपेंड करा तो सर गैसेस कहां, एटमॉस्फेयर, और फिर एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद इनका ताप और दाब कुछ इस प्रकार बदला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को क्या मिला सर, हाँ एक नया बाइंड अप होने का गुण मिला कि एक दूसरे के साथ क्या करके वैलेंसी बॉन्ड एक्सचेंज करके क्या कर लेंगे, एटम बनाए, किसका, हाइड्रो का, किसका, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, और इन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर बना लिए, और एटमॉस्फेयर में निर्माण हुआ किसका, हाँ वाटर वेपर का। किसका निर्माण हुआ, वाटर वेपर। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे ये क्या करता जा रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है यूनिवर्स, वैसे वैसे ये वाला स्लोप भी एक्सपैंड करेगा, और इसकी वजह से धीरे धीरे गैसेस का ताप चेंज हुआ, ताप चेंज हुआ, अवस्थाएं चेंज हुई, और अवस्था चेंज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं। और कंडेंस होकर क्या करेंगे सर, कंडेंस होकर क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। लेकिन ये वाला मैटर तो पूरी तरह से सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड, मैग्मा स्टेज में है। कौन सी स्टेज में, पिघली हुई अवस्था में। और इस पर पानी की बूंदें इस प्रकार पड़ने के बाद स्थिति क्या पैदा हो रही है सर, कि जैसे जलते हुए तवे पर आपने पानी डाल दिया, पानी तुरंत वेपराइज, फिर ऊपर गया, फिर से कंडेंस होकर आया, फिर ऊपर गया, फिर से कंडेंस, फिर से कंडेंस, और ये प्रक्रिया लगभग 4.5 करोड़ वर्ष तक चली। इतने दिनों तक चलने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि क्या होता है सर, ये जो भी इन्होंने एटमॉस्फेयर में जो भी पानी था ये ऊपरी सतह को धीरे धीरे क्या कर लेता है, हाँ कंडेंस करवा लेता है, ठंडा करवा लेता है, और इसे सॉलिडिफाई कर देता है। और इससे सॉलिडिफिकेशन जब होता है तो ये सॉलिडिफिकेशन सर रेगुलर शेप में नहीं होता, कुछ ऐसे रेगुलर शेप में होता, कहीं कम गहराई, कहीं जहां ज्यादा गहराई थी वहां आगे चलकर क्या होंगे, पहाड़ों का निर्माण होगा, जहां कम गहराई थी
वहां बाद में पानी इकट्ठा होकर वाटर बॉडी बनाएगा, लाइक सागर और महासागर, इनका निर्माण करेगा। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के इसी प्रकार से हम सोर्स देखते हैं। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही इसके साथ जल आया था। बात समझ गए? ये टाइम और फ्लो वाला कर्व का हिसाब किताब पढ़ना हो किसी दिन, किस पर देख लेना, यूट्यूब वगैरह पर देख लेना, बहुत सारे वीडियोस हैं, कई सारे प्रोफेसर के हैं, किसी IIT के भी हैं, 90 तुम लोगों को है। तो ये स्थिति हमें वहां देखने को मिलेगी। जब भी तुम्हें